ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहिसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो भवत। पदच्छेद। ततः अर्थात उसके उपरांत, शंखः अर्थात शंख, च अर्थात और, भैर्यः अर्थात नगारे, च यानी तथा, पणवानक गोमुखः अर्थात ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे, सहसा अर्थात एक साथ, एव यानी ही, अभ्यहन्यंत अर्थात बज उठे, सह अर्थात वह, शब्दः अर्थात शोर, तुमुलः अर्थात बड़ा भयंकर, अभवत यानी हुआ। अनुवाद। उसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग एवं नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द अर्थात शोर बड़ा ही भयंकर हुआ। टिप्पणी। आरंभ में धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक कौरव पक्ष वालों की बात सुनाई है। अब अगले 5 श्लोकों में वे पांडव पक्ष की बात बतलाते हैं। श्वेतैर्ह्यैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रधत्मतु। पदच्छेद। ततः अर्थात इसके अनंतर, श्वेत ही अर्थात सफेद से, यही अर्थात घोड़ों से, युक्ते अर्थात युक्त में, महति अर्थात उत्तम विशाल में, स्यंदने अर्थात रथ में, स्थितौ अर्थात बैठे हुए, माधव अर्थात श्री कृष्ण, पांडव अर्थात अर्जुन, च अर्थात और, एव अर्थात भी, दिव्यो अर्थात अलौकिक को, शंखौ अर्थात शंखों को, प्रदध्मतु अर्थात बजाया। अनुवाद। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त अर्थात जुड़े हुए, उत्तम, श्रेष्ठ तथा विशाल रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्म वृकोदरः। पदच्छेद। पांचजन्यम अर्थात पांचजन्य को, ऋषिकेशः अर्थात इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने, देवदत्तम अर्थात देवदत्त को, धनंजयः अर्थात अपार शत्रु धन जीतने वाले अर्जुन ने, पौंड्रम अर्थात पौंड्र को, दधमौ अर्थात बजाया, महाशंखम अर्थात बड़े आकार वाले शंख को, भीमकर्मा अर्थात भयानक कर्म करने वाला, वृकोदरः अर्थात भीम ने। अनुवाद। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य नामक शंख को, अपार शत्रुओं की धनराशि जीतने वाले अर्जुन ने अपने देवदत्त नामक शंख को, और भयानक कर्म करने वाले भीम ने अपने पौंड्र नामक विशाल शंख को बजाया। टिप्पणी। वृकोदरः, इसका अर्थ है भेड़िए जैसे पेट वाला। ये भीम का एक नाम है क्योंकि उसका पेट भेड़िए की तरह था। वो भेड़िए के समान बहुत अधिक खाता था। अत्यंत शारीरिक परिश्रम के कार्य करते रहने के कारण उसे पचा भी बहुत जल्दी लेता था, और फिर वही भूखे का भूखा। उसके विषय में प्रसिद्ध है कि उनके घर जब भोजन बनता था तो आधा उसके चारों भाइयों तथा माता कुंती के लिए होता था, और शेष आधा अकेले भीम के लिए, और फिर भी अधिक के लिए मांग करता ही रहता था। प्रचुर व्यायाम करने से उसका पेट भी बहुत पतला था, एकदम कमर से लगा हुआ, भेड़िए की भांति। यहां उल्लेखनीय है कि अपने समस्त सैनिकों को युद्ध के निमित्त तैयार हो जाने का निर्देश देने के लिए शंख बजाने का क्रम कौरवों की ओर से तो सर्वाधिक आयु वाले तथा मुख्य सेनापति भीष्म पितामह ने आरंभ किया था, किंतु पांडव पक्ष में यह सम्मान ज्येष्ठतम पांडव युधिष्ठिर को अथवा उनके प्रधान सेना अध्यक्ष धृष्टद्युम्न को नहीं प्राप्त हुआ था, अपितु सारथी कृष्ण को प्राप्त हुआ। उन्होंने ही पांडवों की ओर से कौरवों की युद्ध ललकार स्वीकार करते हुए सर्वप्रथम शंख बजाया था। इससे उनकी गरिमा, महिमा
एवं प्रतिष्ठा का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। वे एक धुरी अथवा केंद्र बिंदु थे जिसके चारों ओर सकल पांडव दल नृत्य करता था और पग पग पर मार्गदर्शन हेतु उनकी ओर ही उन्मुख रहता था। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। पदच्छेद। अनंत विजयम अर्थात अनंत विजय को, राजा यानी राजा, कुंती पुत्र अर्थात कुंती का पुत्र, युधिष्ठिरः अर्थात युधिष्ठिर ने, नकुलः अर्थात नकुल, सहदेवः अर्थात सहदेव ने, च यानी और, सुघोष मणिपुष्पकौ अर्थात सुघोष तथा मणिपुष्पक को। अनुवाद। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम के शंख और नकुल तथा सहदेव ने क्रमशः सुघोष एवं मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। काशयश्च परमेशवासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दध्मु पृथक पृथक। पदच्छेद। काशः अर्थात काशीराज, च यानी और, परमेशवासः अर्थात श्रेष्ठ धनुष वाला, शिखंडी यानी शिखंडी, च यानी तथा, महारथः अर्थात महारथी, धृष्टद्युम्नः अर्थात धृष्टद्युम्न, विराटः अर्थात विराट, च यानी और, सात्यकी अर्थात सात्यकी, च यानी एवं और, अपराजितः अर्थात अजेय, द्रुपदः अर्थात द्रुपद, द्रौपदेयः अर्थात द्रौपदी के पांचों पुत्र, च यानी तथा, सर्वशः अर्थात सभी ने, पृथ्वीपते अर्थात हे राजन, सौभद्रः अर्थात सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, च यानी और, महाबाहु अर्थात बड़ी भुजा वाला, शंखान अर्थात शंखों को, दधमुह अर्थात बजाया, पृथक यानी अलग। अनुवाद। श्रेष्ठ धनुष वाले धनुर्धारी काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी लंबी भुजा वाले पराक्रमी सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीम चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। पदच्छेद। सह अर्थात उस, घोषः अर्थात शब्द ने, धार्तराष्ट्राणाम अर्थात धृतराष्ट्र पुत्रों के, हृदयानि अर्थात हृदयों को, व्यदारयत् अर्थात विदीर्ण कर दिया, नभः अर्थात आकाश को, च यानी और, पृथ्वीम अर्थात पृथ्वी को, च यानी तथा, एव भी, तुमुलः अर्थात भयानक, व्यनुनादयन् अर्थात शब्दायमान करते हुए। अनुवाद। और उस भयानक शब्द अर्थात शोर ने आकाश तथा पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए, गुंजाते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों अर्थात कौरव दल के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। टिप्पणी। 14वें श्लोक से लेकर इस श्लोक तक के पांडव पक्ष के वर्णन में संजय ने धृतराष्ट्र को पर्याप्त संकेत दे दिए हैं कि पांडव सेना संख्या में थोड़ी होने पर भी सामरिक दृष्टि से अधिक बलवती है और फलस्वरूप उसकी विजय अनिवार्य है। उदाहरणार्थ, कौरवों द्वारा शंख व अन्य वाद्यों के बजाने की प्रक्रिया को वो जहां एक ही 13वें श्लोक में समाप्त कर देता है, वहां पांडव पक्ष के इसी काम के लिए उसने उपर्युक्त 6 श्लोक 14 से 19 तक प्रयुक्त किए हैं। वह केवल शंख बजाने ही की चर्चा नहीं करता है, अपितु उसके विस्तार में जाता है कि शंखों के नाम क्या हैं, उनके बजाने वाले कौन हैं, प्रमुख योद्धा का रथ कैसा है, रथ के घोड़े कैसे हैं आदि। फिर कौरवों का शंखनाद तो केवल भीषण ही था, किंतु पांडवों का भीषण मात्र ही नहीं, बल्कि इतना भयंकर था कि उसने पृथ्वी और आकाश को गुंजाने के साथ धृतराष्ट्र समर्थकों, समस्त कौरव दल का हृदय भी विदीर्ण अर्थात
चीर डाला था। संजय की तीनी वर्णन नीति ने धृतराष्ट्र पर स्पष्ट कर दिया होगा कि सत्य ही की जीत होनी है और उसके परिवार तथा पक्ष का सर्वनाश अवश्य